हेलो क्लास 8 वाले दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है 17 दिसंबर को, उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी, इसलिए ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प क्या नहीं चाहता? तो पुष्प क्या नहीं चाहता दोस्तों? पुष्प, तो जो पुष्प है दोस्तों वो प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता, इसलिए घ इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुरबाला का अर्थ क्या होता है? तो सुरबाला का अर्थ होता है दोस्तों अप्सरा। अप्सरा यानी कि परी या कोई सबसे सुंदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, अप्सरा। सुरबाला का अर्थ होता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है? तो छोटा जादूगर कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, इसलिए क ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? तो वह पैसा इसलिए कमाना चाहता था, बीमार माँ के लिए दवा और भोजन जुटाने के लिए छोटा जादूगर पैसा कमाना चाहता था दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा जादूगर किस खेल को दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता था? तो वो अपना जादू दिखाकर लोगों को मनोरंजित करता था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ग हो जाएगा सही। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मित्रता शीर्षक पाठ किस विद्या की रचना है? तो यह एक निबंध है दोस्तों, इसलिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वास पात्र मित्र में किसके समान होता है? तो यह एक औषधि के समान होता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए? तो हमें मूर्ख और आलसी लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे और गुणी लोगों की संगत में रहना चाहिए। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो पथ की पहचान कविता के लेखक कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ख ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कवि के अनुसार यात्रा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने पथ यानी कि रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, इसलिए ख ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही का अर्थ क्या है? तो बटोही का अर्थ राहगीर यानी कि यात्री है दोस्तों, जो यात्रा कर रहा है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, प्रेमचंद हैं दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से कितनी कक्षा आगे थे? तो ये 3 कक्षा आगे थे दोस्तों, इसलिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किससे आती है? तो जीवन की समझ किससे आती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अनुभव और दुनियादारी से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की? तो उसने क्या प्रतिज्ञा की दोस्तों? तो उसने प्रतिज्ञा की, कभी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली दोस्तों, इसलिए ख ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मगध के सैनिक ने किसे घेर लिया था? तो मगध के सैनिक कलिंग की राजकुमारी पद्मा और उसकी स्त्रियों की सेना को घेर लिया था दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायन एक अंधविश्वास किस पर आधारित पाठ है? तो यह एक सामाजिक कुरीति पर आधारित पाठ है दोस्तों, ऐसा अभी मतलब माना जाता है अंधविश्वास डायन भूत। तो इसी पर आधारित यानी कि समाज की गलतियों पर यह आधारित है दोस्तों चैप्टर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, डायन का आरोप लगाकर किसे प्रताड़ित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, मुख्य रूप से असहाय वृद्ध या अकेली महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि सताया जाता है दोस्तों। और ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग को शिक्षित होना चाहिए, डायन भूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, एक अंधविश्वास है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद के पेड़ पर किसकी आत्मा का वास माना जाता था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दोस्तों, लेखक की माँ का
वास को माना जाता था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, परिवार ने अमरूद का पेड़ क्यों कटवा दिया? तो यह एक अंधविश्वास के कारण कि माँ की आत्मा वहां रहती है और वो डराती है, ऐसा ही मतलब, इसलिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन तो क्या निराश हुआ जाए, पाठ में लेखक ने किसे महान बताया है? तो इसने ईमानदारी को ही महान बताया है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आजकल लोग सबसे अधिक किस पर विश्वास करते हैं? तो आजकल सबसे अधिक लोग किस पर विश्वास करते हैं? झूठ और फरेब यानी कि फेक चीज पे और झूठ बातों पे विश्वास करते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख। राम को भरत का संदेश पाठ रामायण पर आधारित महाकाव्य है, इसलिए ख इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राम ने भरत को क्या सिखाया? तो राम ने भरत को क्या सिखाया? धर्म और नीति के अनुसार राज्य का शासन चलाना, इसलिए ख ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राम भरत से किसकी आज्ञा मानकर राजधर्म का पालन करने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, राजा दशरथ की पादुका खड़ाऊ की। और ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप प्लस में टेलीग्राम दोनों का चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।